ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल किशोर लीला 5.44। ए बोल बलि ते सचि गद गद भाष भिजली आखिर नीरे हृदय रवास। सची देवी ने भाव के कारण अवरुद्ध आवाज में ये कथन बोले। उनके नेत्रों से अश्रु तथा उनके वक्षस्थल तक बहने लगे। एछन कातरवाणी सची अबे बैला सोना विश्वम्भर पहूं हेंटा माथा कैला। अपनी माता के अति व्यथित वचन सुनकर भगवान गौर ने अपना सर झुका लिया। चिंतिते लागीला मोर पिता गेला कोथा पूड़ी ते लागीला हिया पाइला बड़ व्यथा। वे सोचने लगे मेरे पिता कहाँ चले गए। उनका हृदय जलने लगा, वे अत्यंत उदास हो गए। मुकुता गांथीला येन चक्षे पड़ी पानी देखी यह तरस्त हैला देवी सची रानी। उनके नेत्रों से मोतियों की माला जैसे अश्रु प्रवाहित होने लगे। यह देखकर सची माता भयभीत हो गई। आर्यत नारीगण तारे पाशे छिला प्रभुर कांदना देखी कांदीते लागिला। भगवान गौर को रोते हुए देखकर साध्वी स्त्रियों ने भी रोना शुरू कर दिया। सची बल के न बाछा निरस वदन एहे न मंगल कार्य कांद की कारण। सची माता ने कहा क्यों हे प्रिय पुत्र, मुझे अब भी आपका उदास चेहरा क्यों दिखाई दे रहा है। इस शुभ समारोह के दौरान आप क्यों क्रंदन कर रहे हैं। सकल संसारे मात्र तुमी मोर धन विमरिश हैल प्राण छाड़ी ब एखन। आप मेरे लिए संपूर्ण विश्व हैं, आप मेरे एकमात्र धन हैं। आपके बिना मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सुनिया माये रवाणी प्रभु विश्वम्भर बापे रहुताशे कंठ गद गद स्वर। अपनी माता के वचन सुनकर भगवान गौर अत्यंत निराश हो गए। भाव के कारण उनका गला रुंध गया। प्रातः काले शशि ये न मलिन वदन नवीन में घेर ये न गंभीर गर्जन। उनका मुखमंडल उषा काल में क्षीण होते चंद्रमा के समान हो गया। उनकी आवाज का गड़गड़ाना नवीन गरजते मेघों की आवाज के सदृश था। माये रे कहिला प्रभु सोन मोर कथा कीला गिया एत दूर तोरा मनोव्यथा। भगवान गौर ने अपनी माता से कहा कृपया मेरी बात सुनिए, आपका हृदय इतना शोक संतप्त क्यों है। आप मुझे कह रही है कि मैं दुखी हूँ, पहले ये बताइए आप क्यों दुखी हैं। कौन धन नाही तोर कीबा पाइला दुख दीना एका किनी है न अतकह अति रूप। कौन सी धन संपत्ति आपके पास नहीं है, आप इतनी व्याकुल क्यों हैं, आप उदास क्यों हैं कि आपको सदा के लिए अकेला छोड़ दिया गया हो। जैसे
पिता अदर्शन मोर स्मराइल तुमी केमन करिच किया की बलिबामी। आप मुझे स्मरण कराती हैं कि अब मैं पुनः कभी भी अपने पिता को नहीं देख पाऊंगा। अब मेरा हृदय भी आपकी तरह शोकाकुल हो गया। मैं क्या करूं इसमें? आपने ऐसा किया, आप इतने शुभ अवसर पर आप दुखी हो गई और आपको देखकर मैं दुखी हो गया। एक जन दुबार देह गुबाक चंदन नाना द्रव्य देह यत तुम्हारा लय मन। हमारे द्वार पर आए अतिथियों को कृपया चंदन व पान सुपारी के उपहार दोबारा भेंट कीजिए। कृपया उपहार देने में अपने चित्त को लीन कर दीजिए। हाँ, हमारा जब दिमाग किसी भी कारण से ठीक काम न कर रहा हो, मन या तो काम उत्तेजना में या फिर दुखी है, तो क्या करें? उसको सेवा में लगाएं, साधना में लगाएं। चित्त को वहाँ लगा देंगे, बिजी कर देंगे, तो फिर यहाँ से ध्यान हटेगा। हाँ, तो महाप्रभु कह रहे हैं इस प्रकार से आप लगिए, अतिथियों को उपहार दीजिए। सर्वांग लेपा सबार गंध चंदने यथेष्ट करिया देह चिंता नहीं मने। कृपया अपने अतिथियों के अंगों पर चंदन का लेप लगाइए। कृपया करके अधिक मात्रा में उन्हें उपहार आदि प्रदान करो और हृदय में शोक मत करो। पृथ्वी ते के हो यहाँ नहीं करे लोक इंगित करिया करिलता कहिल। तो माँ के अपने अतिथियों के साथ इस तरह का व्यवहार मत कीजिए। मैं आपको यह संकेत दे रहा हूँ। कितना हो सके सेवा में लग जाए। हाँ, उसी से संसार के दुखों को हम भूल सकते हैं, क्योंकि संसार में अनेक दुख हैं। हर पद पर कोई ना कोई समस्या यहाँ पर आती रहती है। यदि साधना सेवा करते रहेंगे तो भक्तों के संग में रहेंगे तो एकदम से आदमी उस चीज़ से बाहर निकल आता है, नहीं तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। ए बोल सुनिया सची कहे धीरे धीरे मधुर वचन शांत कैला विश्वम्भरे। अपने पुत्र की बातों को सुनकर सची माता अत्यंत शांतिपूर्वक बोली। उन्होंने मधुर वचनों से भगवान विश्वम्भर को शांत किया। ये न रूप आदेश करिला विश्वम्भर तेना रूप तुशिल से ब्राह्मण सकल। भगवान विश्वम्भर द्वारा बोले गए वचनों से समस्त ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। हिन काले वल्लभ आचार्य नीलघरे ब्राह्मण सहित देव पितृ पूजा करे। उसी समय वल्लभाचार्य जी ने अपने घर में बड़ी संख्या में ब्राह्मणों के संग देवताओं और पितरों की आराधना करी। वल्लभाचार्य लक्ष्मी जी के पिताजी, तो उन्होंने भी सभी देवताओं पितरों की आराधना करी। आपन कन्यारे नाना अलंकार दिला गंध चंदन माल्य सुवेश करिला। उन्होंने अपनी पुत्री को अनेक आभूषण दिए। उन्होंने हार चंदन तथा सुगंधित इत्र द्वारा अपनी पुत्री का श्रृंगार किया। सुभक्षण निकट बुझिया द्विजवर ब्राह्मण पठाइला दिल अनिवार्य वर। शुभ घड़ी निकट आ गई, यह जानकर उन्होंने वर को लाने के लिए एक ब्राह्मण को भेजा। एथा विश्वम्भर पहु व्यस्येर संगे अति अद्भुत वेश करिए श्री अंगे। उसी बीच भगवान विश्वम्भर को उनके मित्रों ने घेर लिया। उन्होंने भगवान के मनोहर अंगों पर अत्यंत अद्भुत वस्त्रों की पोशाक पहनाई। गंध चंदन अंग करिला लेपन ललाटे तिलक ये न चांदेर किरण। उन्होंने भगवान के अंगों पर सुगंधियां इत्र चंदन का लेप किया। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के प्रकाश के सदृश तेजोमय तिलक लगाया। मकर कुंडल गंडे कर झलमल कुकुत मुकुतार हार शोभे हृदय ऊपर। उन्होंने भगवान के कपोलों पर शार्क के आकार के चमकते कुंडल सजाए। उन लोगों ने भगवान के वक्षस्थल को मोतियों के हार से अलंकृत किया। भगवान को खूब सजाया गया। काजरे उजार राता कमल नयान धुरु युगत ये न तुरी कामेरा कमान। उन्होंने उनके ललिमा युक्त नेत्रों में भव्य काला काजल लगाया। उनकी भौहें धनुर्धर कामदेव द्वारा पकड़े हुए दो धनुषों के समान प्रतीत हो रही थी। अंगद कंकण दिव्य रत्न अंगूरी झलमल अंग तेज चाहिते न पारी। वे चमकते रत्न जड़ित अंगूठियां कंगन बाजूबंद से सुशोभित थे। वे इतने तेजस्वी व कांतिमय थे कि उनकी ओर कोई देख ही नहीं पा रहा। दिव्य माल्य परिधान रक्त प्रांत वास देखी सर्वलोक अति हर्षित चित। वे भव्य पुष्प तथा हार तथा लाल रंग के किनारों वाले वस्त्र से सुशोभित थे। उनके अंगों से आने वाली मंद पवन अत्यंत सुगंधित थी।
स्वर्ण दर्पण करे ये न पूर्ण चंद्र, हेरी लोक निज हया नहाय स्वतंत्र। वे एक पूर्ण चंद्रमा या स्वर्ण दर्पण के सदृश वैभवशाली लग रहे थे। लोग उनकी ओर एकटक देखते जा रहे थे। उनके हृदयों में उनसे अलग होने की शक्ति नहीं थी, यानी कि नजर हटाने की शक्ति उनके अंदर नहीं थी भगवान के ऊपर से। वधुगण विकल हईल रूप देखी या नारी ना नियड करे आँखी। तरुण कन्याएं उनके सुंदर रूप की ओर टकटकी लगा के देख रही थी, भाव विवल हो गई। वयोवृद्ध स्त्रियां उनके सुंदर रूप को अपलक एक टक देखी जा रही थी। तो भगवान सबको अट्रैक्ट करते थे जब वो कृष्ण भी थे, चाहे वो तरुण स्त्रियां हों, चाहे वो वृद्ध स्त्रियां हों, चाहे वो गोप हों, चाहे वो वृद्ध गोप हों, चाहे वो यंग गोप हों, चाहे गाय हों, चाहे वो जानवर हों, वटेवर। इतने ब्यूटीफुल हैं भगवान, इसलिए उनको सबसे सर्वाधिक आकर्षक बोला जाता है, इसलिए उनका नाम कृष्ण भी है वास्तव में। और वही कृष्ण अब गौर बन के आए हैं। तो उनके रूप को कौन देख रहा है? उनके रूप को तरुण स्त्रियां, वृद्ध स्त्रियां, जितने भी वहाँ लोग हैं वो पलक बंद नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे करके झपक नहीं पा रहे हैं। माये नमस्कारी प्रभु चाले शुभ क्षण, उठिला मंगल ध्वनि जय हरि नामे। शुभ क्षण में भगवान ने अपनी माता को प्रणाम किया तथा उसके उपरांत चल दिए। भगवान हरि के पवित्र नामों तथा जय जय की मंगल ध्वनि गूंज उठी। हरि हरि केशव वटेवर, भगवान के जितने नाम है, हरे कृष्णा, ये मंत्र उच्चारण होने लगे, चारों तरफ मंगल ध्वनि हो गई। ये है वास्तविक मंगल ध्वनि। दिव्ययाने चढ़े प्रभु वयस्य वेष्टिता, सम्मुखे नाटुया नाचे गाय ने गाय गीता। अपने मित्रों से घिरे भगवान एक तेजस्वी वाहन पर चढ़े, उनके समक्ष गायक गा रहे थे और नर्तक जो है नृत्य कर रहे थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि यही तो हमने चर्चा करी, यही सब तो होता है संसार में, अगर ये सब यहाँ भी हो रहा है तो फिर हम क्या गलत कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो यही तो समस्या है कि हम लोग भगवान बनना चाहते हैं। दिस इज़ फॉर कृष्णा। ये सारी ओपुलेंस यानी नित्य गीत कृष्ण के आधारित हैं, मनुष्य के लिए नहीं है ना। हम उनके सर्वेंट हैं, हम उनका उच्छिष्ट प्राप्त करते हैं और हम भी आनंद में रहते हैं, लेकिन हम भगवान बनने का प्रयास ना करें। नानाविध वाद्य बाजे पटह मृदंग, दोसरी मोहरी बाजे सुनीते आनंद। दमम पटह मृदंग दोसरी मोहरी भी बजने लगे। ऐसा संगीत सुनकर सभी लोग आनंदित हो गए। हरि हरि बोल शोनी जय जय नाद, आनंद नदी आर लोक भेल उन्माद। हरि हरि बोल जय हो की ध्वनि सुनाई दे रही थी। नदिया के लोग आनंद से उच्छृंखल हो रहे थे। ठेला ठेली धाए लोग पथ ना ही पाए, चमक लागी लनाता था नागरी सभाए। प्रत्येक व्यक्ति धक्का देते हुए व ढेलते हुए दौड़ रहा था। किसी में भी मार्गों पर रहने की क्षमता नहीं थी। नगर के समस्त लोग आश्चर्यचकित थे। वेट करने की क्षमता नहीं थी, चलो वेट करते हैं आएंगे। जैसे होता ना, आरती की थाली जब निकलती है थोड़ी देर आदमी देखता रहता, कहता शायद मेरे पास आएगी नहीं, फिर भाग ही पड़ता। बड़ा मुश्किल है अपने आप को रोकना, नहीं, खास तौर पे हिंदुस्तान में। जैसे आरती की थाली निकलेगी लोगों के सवर का बांध ही टूट जाता है। वो चढ़ जाते हैं एकदम से कहीं। तो वो तो आरती की थाली है। अब बताइए, गौर जो इतने सुंदर लग रहे थे और ऐसा स्थिति थी कि लोग खड़े नहीं रह पा रहे थे। धक्का मुक्की चालू हो रही थी, सब आश्चर्यचकित थे। केह केशन ना ही बांधे ना समवरे वास, देखी बारे धाओ या धाई घन बहे श्वास। कुछ के केश खुले हुए थे, अन्य लोग पूरी तरह से पोशाक धारण नहीं किए हुए थे, सांस फूल रही थी, भगदड़ करके आ गए थे एकदम से। भारी श्वास लेते हुए सभी लोग भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। काणा काणी साना सानी नाही आर लाज, डाका डाकी धाय सब नदिया समाज। उन लोगों ने एक दूसरे के कान में कानाफूसी नहीं करी, उन्होंने कोई संकेत नहीं भेजा। वे लोग ना तो शर्मा रहे थे, न ही अपने मनोभाव को छिपाकर संकोच कर रहे थे। नदिया में सब लोग एक दूसरे को ऊंचे स्वर में पुकारते हुए दौड़ रहे थे। नहीं, सुनो चलो, टाइम हो गया, नहीं, अबे सुनो कहाँ रह गए तुम, चलो वहाँ निकल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। भाग रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो कानाफूसी नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे नहीं बोल रहे हैं, चिल्ला के बोल रहे हैं। चल नहीं रहे हैं, भाग रहे हैं, लाइन में नहीं खड़े हैं, थोड़ा सा हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि बड़ी बेचैनी हो गई है। इतना आकर्षण पैदा हो गया है। गरबी
गर्भ सब दूरे ते योगिया, गौरांग देखिया धाय उलसित हैया। अभिमानी स्त्रियों ने अपने घमंड को दूर फेंक दिया। कुछ होता है ना, मतलब जब आदमी जब थोड़ा बड़ा सम्मानित धनी, तो वो कुछ बड़ा एकदम शांत सा खड़ा रहता है, वो एकदम से कुछ एक्साइटमेंट दिखाता नहीं है। नाचने में, गाने में, चलने में भी चलेगा तो अपनी चाल पे चलेगा, वो भागेगा नहीं, उससे उसका रुतबा कम होता है। हाँ, तो अगर ऐसे लोग जो थे उन्होंने भी कहा भाड़ में जाए, आज ये घमंड, इस चक्कर में सब कुछ छूट जाएगा, पिक्चर छूट जाएगी। और घमंड को त्याग दिया और भगवान गौर को देखने के लिए दौड़ने लगे। ये लोग भी दौड़ने लगे। समझिए, बड़े बड़े लोग, महाराज स्वरूप प्रधानमंत्री दौड़ रहा है, इमेजिन कीजिए। कह रहे गौर, अंतरिक्ष देवगण दिव्य या निचाए, गौरा अंग देखी बारे अनुरागे धाए। बाहरी अंतरिक्ष में क्या हो रहा था, बाहर ऊपर अंतरिक्ष लोकों में क्या हो रहा है, वहाँ भी तो वो भी तो देख रहे हैं। ये अद्भुत लीला तो यही होती है ना, भगवान ये सारी बढ़िया बढ़िया लीलाएं कर रहे हैं। तो स्वर्ग के विमान उड़ाते देवताओं ने भी देखा। अब देवताओं की नज़र कितनी तीक्ष्ण होती है, वहीं से देख लेते हैं वो। प्रेम से पूरी देवतागण भगवान गौर के अंगों को एक टक देखने के लिए उनके निकट में आ गए। अब तो दूर से दिख रहा था कुछ तो हो रहा है, भाग रहे हैं लोग, जैसे कि हमारे सैटेलाइट में देखते हैं। अमेरिका में आज कुछ सेना की कुछ डिफरेंट मूवमेंट देखी गई। ऐसा लगता है कि सेना एक पर्टिकुलर जगह पे एकत्रित हो रही है, सैटेलाइट से देख रहे हैं। फिर निकट से देखना पड़ता है हो क्या रहा है। तो इस प्रकार उन्होंने देखा कि कुछ नीचे हलचल है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इधर उधर कुछ हो रहा है। हाँ, तो जूम इन करने के लिए वो नीचे आ गए, विमान लेके नीचे आ गए। हाँ, एक अंग गौर के अंगों को एक टक देखने के लिए। सूरवधुगण विश्वम्भर मुख चाहे, चतुर्दिखे दिव्य नारी सुमंगल गाए। देवियों ने भगवान गौर के मुखारविंद की ओर टकटकी लगाकर देखा। देवियों ने चारों दिशाओं में भगवान गौर की मंगल महिमा का गुणगान किया। देवी देवता अब टकटकी लगा के देख रहे हैं, इन्होंने भी शुरू कर दिया। जय 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 चौदिक सुखमय, गौरांग चांदेर विभारे, कुल वधु मेली दई, हुला हुली आनंद मंगल गाय रे। भगवान गौर चंद्र के विवाह के दौरान जय जयकार की ध्वनि ने चारों दिशाओं को गुंजायमान कर दिया। साध्वी स्त्रियों ने एकत्रित होकर शुभ व मंगल ध्वनियों की हुंकार भरी। उन सभी ने हर्षपूर्वक भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए मंगल गीत गाए। हाँ, हुला हुली स्त्रियों ने इस प्रकार की मंगल ध्वनि करी, भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए मंगल गीत गाए। न्यास वेश करी पाठ साड़ी परी, काजर देय नायाने, विश्वम्बर विहा जन सब जन मेली, साजिया करल पयाने। अपने केशों को सजाओ, सिल्क की साड़ी पहनो, अपनी आंखों में काला काजल लगाओ। हम सब एकत्रित होकर एक साथ श्री विश्वम्भर के विवाह में जाएंगे। हर कयोर कंकण कर्ण कंकणी, नुपुर परह न झाट, अलका निकट सिंदूर ललाट, चंदन बिंदु तार हेठ। हार कंगन बाजूबंद पायल खनखनाते चमकते आभूषणों से शीघ्रतापूर्वक स्वयं को अलंकृत करो। अपने केशों के मध्य अपनी मांग में लाल सिंदूर लगाओ, अपने मस्तक पर चंदन के बिंदु लगाओ। तांबूल अधर तांबूल वाम कर, लीला ये ढूली ढूली जाए, देखी विश्वम्भर ये न पांच शर, धीरज न धर ही आए। अपने अधरों पर पान रखो, तो लिपस्टिक नहीं लगानी पड़ेगी। अपने बाएं पान सुपारी लो, उससे सुगंधित रहेगी मुंह। विनोद प्रिय शालीनता युक्त ललित्य पूर्ण चाल से चलो, तब हम विश्वम्भर जी को देखने, जो कि स्वयं कामदेव हैं, जब हम में शांत व गंभीर रहने की शक्ति नहीं रह जाएगी। हाँ, नहीं रहेगी जब हम देखेंगे तो। नाना वाद्य बाजे शत शंख गाजे, मृदंग पटाह कहल, आनंद दुदुम्बी बाजाए डिडम्बी, मुहिर बजाए रसाल। विभिन्न वाद्य यंत्र बजाए गए, 100 शंख एक साथ बजाए गए, 100 शंख। मृदंग पटह कलह तुदुम्बी दिडम दिडम तथा मुहरी जैसे वाद्य यंत्रों ने मधुर व हर्षपूर्ण ध्वनियाँ उत्पन्न करी। हाँ, ये लाइव जब वाद्य बजते हैं और जब किसी स्टीरियो में उसमें टेप रिकॉर्डर में बजते हैं तो बहुत अंतर होता है दोनों में, है ना। इसलिए लाइव शो का हमेशा इंपॉर्टेंस होती है। लाइव शो हो रहा है, लाइव शो देखेंगे। यहाँ पर देखिए 100 तो शंख बजा रहे हैं। तो जब हमारे प्रोग्राम होते हैं उसमें कीर्तन मंडली में 10-15 लोग बैठे होते हैं और 1-2 लोग शंख बजा रहे होते हैं। अब इंटू अगर 100 अगर दोनों तरफ इक्वेशन को बराबर करें तो 100 × 100 इक्वल के उस तरफ भी 100 से मल्टीप्लाई करें, इस तरह से कितना हो जाएंगे सोचिए।
शंख वाले 2 से 100 हो गए, मतलब 2 से 100, और ये लोग कितने हो जाएंगे आप सोचिए, 15-20 से। तो इतने लोग बजा रहे होंगे, इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे तरह के मृदंग, पटाह, कल, काहल, दुदुम्बी, दिडिम्ब, मोहरी जैसे वाद्य यंत्र बज रहे थे और हर्षपूर्ण ध्वनि उत्पन्न नहीं हो रही, फिर भी उनमें समन्वय था, शोर नहीं लग रहा था, आनंदित करने वाली ध्वनि पैदा हो रही थी। वीणा विलास वेणु मंद भास रबर उपांग पाखोया जे, नदिया नगरे प्रति घरे घरे मंगल बधाई बाजे। वीणा की विनोदपूर्ण ध्वनि भी चल रही थी, सुकोमल बांसुरी भी बज रही थी, पखवाज भी बज रहे थे, नदिया में प्रत्येक घर आनंदमय हो गया, सब जगह मंगल संगीत वादन हो रहा था। गौरचंद्र मुख देखी सर्वलोक आनंद नदीय समाज, कोटिया कामजिनी से रूप बखानी निरखी न रहे लाज। नदिया में प्रत्येक व्यक्ति भगवान गौर चंद्र के मुखारविंद की ओर एक टक देखे जा रहा, आनंद से पूर्ण हो गया, कोई भी शर्मा नहीं रहा था। प्रत्येक व्यक्ति भगवान गौर को ही अपलक निहार रहा था, जिनकी महिमा व यश 1 करोड़ कामदेव को भी परास्त कर देती है। इसीलिए चर्चा हम करते हैं कि यदि आध्यात्मिकता में इतना रस है तो क्यों संसार में घटिया चीज़ों को देखकर अपने चित्त को गंदा किया जाए। नहीं, ये तो अटैचमेंट की बात है। जब भगवान के बारे में सुनते रहेंगे, जब भगवान को निहारते रहेंगे तो क्या होगा, उससे भगवान के लिए अटैचमेंट पैदा होगी। जो अटैचमेंट आज की डेट में किसी कन्या से है, किसी वीडियो से है ना, वो अटैचमेंट भगवान से। आज की डेट में हम इन चीज़ों को देखते हैं, सामाजिक ये मैगजीन्स वगैरह इत्यादि, न्यूज़पेपर्स, फोटोग्राफ्स, बिल बोर्ड्स, तो हमारे हृदय में उत्तेजना पैदा होती है, आनंद नहीं आता है, संतुष्टि होता ना, एक शांति और उसके साथ में आनंद, दोनों चीज़ें एक साथ कैसे आए, हमें अशांति पैदा कर देती है। और फिर आदमी अनर्थ करता है, कुकर्म करता है। उसके विपरीत भगवान के दर्शन करने में यदि हमारे आसक्ति पैदा कर ली, जैसे कि इन लोगों की हो गई है, तो क्या होगा, दर्शन का आनंद तो आ ही रहा है जो हमें उस संसार में भी आ रहा था, लेकिन साथ में एक परम संतोष, संतुष्टि, हृदय आनंदित हो जाना, हालात से भर जाना, ये पैदा होता है। ये डिफरेंस है सतोगुणी और रजोगुणी और तमोगुणी टेस्ट्स में। फूयल कबरी चीर न संवरी धाय उन्मत वेश, पासरी पति सुत वदन सुबे कत हिया परि फेले केश। कितनी ही स्त्रियों ने अपने अपने पति व बच्चों को भूल गई और अपनी शिथिल हुई चोटियों से गिरते हुए पुष्पों सहित अपने अस्त व्यस्त वस्त्रों सहित उस श्रृंखलापुर तक दौड़ गई। अब चोटी बना रही थी, टाइम लगता है चोटी बनाने में, फूल वूल उसमें लगा रही होगी, उन्हें छोड़ो, चोटी के चक्कर में शो निकल जाएगा सारा, मैं लाइन में सबसे पीछे रह जाऊंगी, वो भाग ली वैसे की वैसे ही। तो वो चोटी समझ ली आधी बनी हुई है, आधी खुली हुई है। ऐसे ही गोपियाँ भगवान की बांसुरी बजाते हुए रात को इसी तरह से घर से भाग जाती थी, पति को भूलकर, बच्चों को भूलकर, शिथिल हुई चोटियों से गिरते हुए पुष्पों सहित वो भाग ली। धनी 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 कहे रमणी आन न सुनय वाणी, चौधिक हाटे वाटे नगरी यठाटे देखी ते करल उठानी। सुंदर कन्याएं तेजस्वी गौरवशाली ओजस्वी पुकार रही थी। तेजस्वी गौरवशाली ओजस्वी ऐसे बोल रही थी भगवान को, अन्य कोई ध्वनि सुनाई नहीं दे रही थी। कहते हैं हाउ ब्यूटीफुल, वाह, कुछ कुछ ऐसी बातें हो रही थी वहाँ। चारों दिशाओं से स्त्रियां भगवान गौर के दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ी। ये थोड़ी खासियत है स्त्रियों की कि स्त्रियां थोड़ा सा जल्दी से अपने घमंड को त्याग देती हैं। आदमी थोड़ा सा एकदम से एक्साइटमेंट दिखाने में उसको थोड़ा सा लगता है कि यार नहीं, जनरली तो इतनी जल्दी एक्साइटमेंट दिखा नहीं पाता है, करता सारे काम है, मन में सारी इच्छाएं रखता है छुपा के। केह वीणा वाए, केहो गीत गाए, केहो वाधाय उल्लासे, चौदिक जय जय मंगल विजय कहे लोचन दासे। कुछ वीणा बजा रहे थे, कुछ लोग गीत गा रहे थे, दूसरे लोग जय जयकार की ध्वनि सहित भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे थे। ऐसे लोचन दास कहते हैं। आलो देखो अपरूप गौरा, पाराण पुतली नवद्वीपे, भय नाही ही आए ये बल से बल्लु लोके, हे न मन करी छे गौरा तू लिया राखे बुके। हे मेरे हृदय, कृपया नवदीप के उस अद्भुत विग्रह की ओर एक टक देख, जिसकी मैं प्रत्येक श्वास के साथ आराधना करता हूँ। मुझे लोग क्या कहेंगे इसका भय नहीं है। हे मेरे मन, गौर को उठाकर हृदय में रख दो। लोग क्या कहेंगे, इससे सारे एक्साइटमेंट जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, लोग क्या कहेंगे कि नाच रहा है,
लोग क्या कहेंगे, है ना, इस प्रकार के कपड़े पहन के आया हुआ है, लोग क्या कहेंगे, सर पे तिलक लगाया हुआ है, लोग क्या कहेंगे, हाथ में माला लेके घूम रहा है, पड़ोसी क्या कहेगा। हाँ, यदि मैं छत पे माला करूँगा तो मुझे देख लेंगे, इसलिए घर के कमरे में जहाँ कोई खिड़की ना हो वहाँ जाके माला करेंगे, कोई अड़ोस पड़ोस वाला भी ना देख ले। लोग क्या कहेंगे कि धोती कुर्ता में घूम रहा हूँ, इसलिए कई लोग क्या करते हैं, पैंट शर्ट में कुर्ता पजामे में आते हैं प्रोग्राम के लिए, वहीं पर मंदिर में या किसी कमरे में धोती कुर्ता पहनते हैं, फिर से कुर्ते पजामे में जाके घर जाते हैं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। लोग तब कुछ नहीं कह रहे हैं जब लोग नंगे घूम रहे हैं, लोग तब नहीं करेंगे जब पता नहीं क्या ही फैशन चलता है बालों का, आजकल बिल्कुल इस्कॉन स्टाइल के बाल कटने लगे हैं। बस बीच में ऐसा लगता है कि फसल कटने से रह गई है, बाकी सब चारों तरफ फसल कटी हुई है, बीच में फसल रह गई, ऐसा लगता है। कई बार होता ना, ये वाली खेती थी ये कट गई है, या अभी गन्ना उगाया हुआ है जी, बीच में गन्ना उग रहा है, तब आदमी नहीं सोच रहा है कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, यहाँ पे लगता है दाढ़ी नहीं है, कोई तलवार सी ऐसी तलवार है, ऐसे तलवार है। हाँ, कल हम देख रहे थे रथ यात्रा में एक आदमी की दाढ़ी जो है, जैसे दाढ़ी आती थी एक ज़माने में, वो दाढ़ी ऐसे आई, ऐसे, उसने उसको पता नहीं जेल वेल लगा के ऐसे उठा रखा था, वो जो शिवाजी स्टाइल में। तब आदमी नहीं सोच रहा है कि लोग क्या कहेंगे। हाँ बताइए, अब तिलक लगाने में, धोती कुर्ता में, माला करने में हम सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। जब बेशर्मों की तरह हमने पैंट शर्ट पहनी तब नहीं कहेंगे लोग क्या कहेंगे। जनरली ये देखिए, पैंट शर्ट ये जो कैसे कपड़े होते हैं, इसमें आपका शरीर दिखता है सारा का सारा, दिखता है कि नहीं दिखता है, आपकी जांघें, आपके हिप्स सब दिखते हैं। आदमी को शर्म नहीं आती है उसको पहनने में। अब जैसे जो वैदिक कपड़े हैं उसमें आदमी की बॉडी की शेप नहीं दिखती है, ढीले ढीले कपड़े होते हैं, और उसमें आदमी शर्मा रहा है कि इसको पहनूंगा तो क्या होगा, और बेशरम होकर जो वो कपड़े पहन रहा है, हाँ उसमें नहीं कहूँगा। इतना ज़्यादा से ज़्यादा आदमी टाइट पहनना चाहता है, वह चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ताकि देखिए भैया हम हमारी फिगर देखिए, जो फिगर में, जिस फिगर के अंदर क्या है, मल मूत्र भरा हुआ है, वही फिगर देखिए। जो फिगर एक दिन लकड़ियों के ढेर पर पड़ी होगी और जल रही होगी, उसी फिगर को देखिए। हाँ, तो इस प्रकार से भक्त जो है भक्ति के कार्य करने में शर्मा रहे हैं, लेकिन जो संसारिक कार्य करने में नहीं शर्मा रही दुनिया। उसके लिए कोई नहीं कह रहा है कि शर्म आ रही है। आप कोई बिल बोर्ड पे है, जा रहे हैं गाड़ी में, पिताजी भी बिल बोर्ड पे देख रहे हैं, बच्चा भी बिल बोर्ड पे देख रहा है, टीवी में बैठे हैं कि कमरे में, बच्चा भी वही गीत देख रहा है, पिताजी भी देख रहे हैं, देखता रहे, मैं शर्म करूँगा तो मेरा क्या होगा, मैं तो देखूँ। पिताजी ये सोच रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है, बैठ के एक साथ क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, क्योंकि अब शर्म आएगा तो जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। लेकिन भक्तिमय कार्यों में क्यों शर्म आ रहा है, वहाँ पर शर्म आ रही है। हाथ ऊपर उठाने में भी शर्म, ऐसा लगता है हाथ 50 किलो के हो गए, ऐसा करना मतलब लुट गए, बर्बाद हो गए, लो जी सरेंडर। तो हाथ भी ऊपर नहीं उठते हैं शरीर से, ऐसे हरी बोल करके उछला नहीं जाता है, क्योंकि भाई शर्म आ रही है। दंडवत नहीं होता है क्योंकि शर्म आ रही है। क्या करें, कहीं से निकलते हैं, यहाँ मेरे रिलेटिव्स रहते हैं इस जगह में, अजीब सा लग रहा है, नगर कीर्तन जाते हुए घर में मांग रहे हैं जब किसी से भगवान के लिए, तो शर्म आ रही है। लेकिन अपने एम्प्लॉयर से नौकरी, वहाँ पे तो नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे मांग रहे हैं, वहाँ तो हक से बोल रहे हैं जी आपने कम दिया इस बार और दीजिए, देखिए जी बाकी कम, बाकी भी तो कहा रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मुझे और दीजिए, बोनस भी चाहिए, बोनस। वहाँ मांगते हुए हमें शर्म नहीं आ रही है, लेकिन भगवान के लिए मांगते हुए हमें शर्म आ रही है। तो ये बड़ी विडम्बना हो गई है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुझे लोग क्या कहेंगे इसका भय नहीं है, मेरे मन गौर को उठाकर हृदय में मेरे रख दो। हे नमते वल्लभ आचार्य बाटी गिया, जय जय शब्द हैला आकाश भरिया। इस प्रकार से भगवान गौर वल्लभाचार्य के घर में गए। आकाश जय जय की ध्वनि से गुंजायमान था। तो बारात पहुंच गई। शत शत दीपे ज्वले, उज्ज्वल पृथ्वी झलमल करे तारे, गौरा अंगेर छवि। सहस्त्रों दीप जगमा रहे थे, लाइट हो रही थी दीपों की। पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी तेजोमयी थी। भगवान गौर के अंग अत्याधिक वैभव के कारण चमक रहे थे। तबे तब वल्लभ मिश्र पाद्य आर्ध दिया, घरे ते अनिल वर मंगल करिया। वल्लभाचार्य ने पाद्य तथा अर्घ से उनका स्वागत किया, यानी कि पैर धोते हैं, अर्घ पानी से वो करते हैं। उन्हें अपने साथ अंदर घर में ले गए और उन्हें मंगल आशीर्वाद प्रदान किए। तबे से ही महाप्रभु छोड़ा लाते गिया, डांडा ईला पीठों परी उलसित हैया।
फिर भगवान महाप्रभु एक चंदवा यानी कि छत्र के नीचे एक ऊंचे समतल समान चबूतरे पर खड़े हो गए, स्टेज पे खड़े हो गए। स्टेज के ऊपर क्या था? एक छत्र था उनके ऊपर। वे तेजोमय और हर्षित प्रतीत हो रहे थे। देखिए, लक्ष्मी देवी संपूर्ण ऐश्वर्य की देवी है। ये लक्ष्मी और नारायण की एक तरह से, हालांकि ये तो उनके भी ओरिजिनल सोर्स का विवाह हो रहा है फॉर्मल संसार के एक लीला के लिए। पूर्णिमार पूर्णचंद्र जिनिया वदन ताहते ईशी तहासी आमिया मिलन। उनका मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा को परास्त कर रहा था। उनकी मधुर मुस्कान अमृतमय थी। तपन कांचन जीनी अंगेर किरण सुमेरु पर्वत जीनी देहर कठन। उनके अंग पिघले सोने के समान चमक रहे थे। उनका लंबा शरीर सुमेरु पर्वत के सदृश था। अंगद कंकण भुजे रतन अंगुरी अरुण किरण कर तल झलमली। उनके भुजाओं तथा हाथों में रत्न जड़ित बाजूबंद कंगन अंगूठियां धारण की हुई थी। उनकी हथेलियां लाल पुष्पों के समान भव्य व तेजोमान थी। देखिए, ये भक्त का गुण है। जैसे कि लोचनदास ठाकुर इज नॉट सेइंग दैट भगवान बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से सजे थे, खत्म बात। हाँ, बार बार उन चीज़ों को एक एक चीज़ को बता रहे हैं, क्योंकि इस डिटेल पे जाना ही आवश्यक है। क्योंकि हम लोग क्या है? हम लोग निर्विशेष नहीं हैं, हम लोग विशेष हैं। इसलिए विशेष चर्चा करते हैं, स्पेसिफिक, नॉट अ जनरलाइज स्टेटमेंट दैट गॉड वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल। गॉड इज़ ब्यूटिफुल, दैट्स इट। अरे कैसे ब्यूटीफुल हैं? ये हमें ग्रंथों में मिलता नहीं है बाकी जगह। गॉड इज़ ब्यूटीफुल, गॉड इज़ ग्रेट, गॉड इज़ ऑल पावरफुल, लोग कहते हैं बाकी जगहों पर, लेकिन कैसे महान है, कितने ताकतवर हैं, कितने सुंदर हैं, ये हमें अपने इन शास्त्रों में मिलता है। इसलिए उस डिटेल्स की चर्चा यहाँ पर लोचनदास कर रहे हैं। दिव्य समालती मालक डोले मुगोरा अंगे सुमेरु ऊपर ये न गंगार तरंगे। जैस्मिन के पुष्पों का स्वर्गिक हार उनके गौर वर्ण अंगों पर झूल रहा था। झलमल 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 जो है क्या कर रहा था? गौरांग के वदन पर वो हार झूल रहा था। वह हार सुमेरु पर्वत से जल प्रपात की तरह नीचे गिरती गंगा नदी के लहरों के जैसा प्रतीत हो रहा था। मुकुट टेरन निकटे ललाट भाल साजे काम कोटि कातर हेरिया हर लाजे। एक भव्य मुकुट उनके मस्तक पर स्पर्श कर रहा था। 1 करोड़ कामदेव उनकी ओर एक टक देखते हुए लज्जित हो रहे थे। कामदेव क्या कर रहे थे? लज्जित हो रहे थे। हम फालतू में लोगों को अटैच करते रहते हैं, लोगों का चरित्र हीन करते हैं। ये गौर को देखिए, करोड़ों कामदेव, कंदर्प कमनीय हम सुनते हैं कि करोड़ों कामदेव की बराबरी नहीं कर सकते भगवान की। वो देख रहे हैं और शर्म आ रही है अपने ऊपर। श्रवण कुंडल डोले की दिप तुलना दूर कैल मानेरा वासना। उनके कानों में कुंडल झूल रहे थे। मैं उनकी तुलना किससे करूं? समझ नहीं आ रहा है, क्या लिखूं? गर्वित अभिमानी स्त्रियों के हृदय में अन्य कोई अभिलाषा शेष नहीं रह गई। उन्होंने अपने हृदय की अन्य समस्त कामनाएं समाप्त कर दी, केवल गौरांग को प्राप्त करने की इच्छा कर दी। यही हम सबको करना है। चाहिए तो क्या चाहिए? बेस्ट वस्तु चाहिए। और बेस्ट कौन है? स्वयं भगवान। वास्तव में अगर पति चाहिए तो गौरा चांद चाहिए, और कोई नहीं चाहिए। हाँ, वही है। और हम सब भी, और कहेंगे पति लोग भी क्या करें, हमें भी पति के रूप में गौरा चांद चाहिए। तो और उनसे बेहतर, उनसे बलवान, उनसे अधिक सुरक्षा देने वाला, उनसे अधिक मधुर प्रेम करने वाला व्यक्ति पूरे संसार में नहीं है। हाँ, इसलिए सारी कामनाएं समाप्त कर दी। केवल कृष्ण, केवल गौर, और कोई काम नहीं। अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ऐसी इच्छा उनके हृदय में पैदा हो गई। यही भक्ति का लाभ है, और यही भक्ति का असली पोजीशन है कि हमारे हृदय में ये भावना पैदा हो जाए। और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कोई वर चाहिए, कोई दान चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कोई फेवर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। केवल गौर सुंदर चाहिए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचनदास ठाकुर की जय।